योग विधि रचा विचारी, तुम सब पुरुष। राम जी से कह रही है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और हमारे जैसी कोई नारी नहीं है, स्त्री नहीं है। और ब्रह्मा ने बड़ा सोच के जोड़ी बनाया होगा, क्योंकि तनक तुम भी अधूरे, करे तुम भी पूरे नहीं हो और तुम्हारे बिना थोड़े हम भी अधूरे हैं। तनक तुम भी अधूरे, तनक हम भी अधूरे, जब दोनों मिले तो बने पूरे पूरे। तनक तुम भी अधूरे, तुम भी अधूरे, दोनों मिले तो पूरे पूरे पूरे। तनक तुम भी अधूरे, तनक हम भी अधूरे, भी अधूरे, तनक हम भी अधूरे, जब दोनों मिले तो बने पूरे पूरे। जब दोनों मिले तो बने पूरे पूरे। पर राम जी ने कुछ उत्तर तो दिया नहीं, देखा था। फिर दूसरी बात कहा, मन अनुरूप पुरुष जग नाही। तुम ये मत सोचो कि ये बात मैं ऐसे ही ऐसे तैसे बोल दी हूं। हमने भ्रमण किया है इस संसार का। मन अनुरूप पुरुष जग नाही। तो राम जी ने सोचा कि अब कैसी स्त्री है भाई कि अपने लिए स्वयं पुरुष खोज रही है, इसके परिवार में कोई नहीं है क्या? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का अंतर समझिए। स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को है, पर स्वच्छंदता में और स्वतंत्रता में यही अंतर है कि जब आपकी स्वतंत्रता किसी के अधिकार का अतिक्रमण करने लगे तो समझ लीजिए कि आप स्वच्छंद हो गए। कह रही है कि मन अनुरूप पुरुष जग नाही। राम जी अभी सुन ही रहे थे। असल में होता क्या है कि ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा फेंकते हैं, लंबा लंबा। अखाड़े के बाहर से दाव बताना आसान होता है। कभी बताने वाले को कहो कि लंगोटा पहन के चलो अखाड़े में उतर जाओ तो समझ में आए। मन अनुरूप पुरुष जग नाही। हमारे मन के अनुरूप पुरुष नहीं है। राम जी संसार में तो सुन ही रहे थे। फिर कहा कि देखो खोज लोक तिहु माही। हम तीनों लोकों में खोज के देख लिए। तुम लोग ध्यान भंग कर रहे हो हमारा। तीनों लोकों में खोज के देख लिया। राम जी विचार कर रहे हैं कौन है? मनुष्य तो पृथ्वी पर घूम सकता है, देवता हो तो आकाश में रह सकते हैं, जा सकते हैं, पर पाताल में देवता भी नहीं जाते। जरूर कोई असुर है, पातालगामी हो सकता है। राम जी सूर्पनखा की तरफ दृष्टि नहीं डाले, मानो हमारे प्रभु संदेश दे रहे हैं कि दृष्टि उसी पर डालो जो दृष्टि डालने के लायक है, सुनो उसी की जो सुनाने के लायक हो, तब तो उसकी सुनो। किसी की सुन लोगे तो जो है वो भी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। जैसे अगर कोई मिठाई बनाने वाला नहीं है तो मटेरियल तो सब वही होगा, पर उसको दे दोगे तो क्या होगा, आपका रसद भी मटेरियल भी बर्बाद हो जाएगा और वो स्वाद भी नहीं आएगा। और फिर उसको खाने वाला उसके विषय में जो अभिव्यक्ति देगा वो गलत लगेगा। इसलिए कथा सुने, पर कथा किससे सुने? जो कथा के मर्म को जानता हो। क्योंकि मर्मी सज्जन सुमति कुडारी। किसान को पता है कि कितना खोद के खाद देंगे तो पौधा हरा रहेगा और कितना खोद के खाद दे देंगे तो सूख जाएगा, ये किसान न जानता है। तो उसी तरह जो शास्त्र का मर्मी है उसको पता है कि इसमें क्या सुनाना है और किस शब्द का यहाँ पर क्या भावार्थ होगा।
कितने लोग नहीं कहते हैं। अभी 8 महीने पहले की बात है, किसी व्यक्ति का नाम हम नहीं ले रहे, किसी पार्टी के एक मंत्री महोदय थे, विधायक अब मंत्री भी नहीं रहे, कुर्सी तो चली गई। तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने अनाप शनाप सब लिख दिया है। बिहार से ये प्रकरण उठा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। अब हमको यही समझ में नहीं आ रहा कि वो विधायक कैसे बने। ऐसे लोगों को आप लोग वोट दे देते हैं। एजुकेशन जरूरी है। अब बिना पढ़ाई लिखाई के नौकरी नहीं मिलती, पर टिकट मिल जाता है। हमको लगता है कि देश की जिम्मेवारी सौंपने वाले की भी इंटरव्यू होनी चाहिए। जैसे राष्ट्र को चलाने के लिए हम IAS और IPS लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते हैं, ऐसा कुछ मानक होना चाहिए। क्योंकि ये जो राजनेता हैं, इनके निर्णय से हमारा जीवन प्रभावित होता है और संसद में यही बैठते हैं, कानून यही बनाएंगे। जो जनता के बीच में आएगा नहीं, जाके पांव न फटे बेवाई, सेका जाने पीठ पर आई। अब उनको क्या पता है कि एक बोरी अनाज जो किसान का पैदा होकर के मंडी में आता है, इसको उपजाने के लिए किसान को कितनी कीमत चुकानी पड़ी। बोलो, जब लोग ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, कमरे के खिड़की दरवाजे तक नहीं खोलते और रूम के अंदर रूम हीटर चला के सोते हैं, उस समय भी किसान रात अंधेरी रात में घुटने भर आई घास फूस में हाथ में फावड़ा लेकर के धान में पानी चला रहा होता है। ये अनाज का तिनका कैसे आता है, इसके मर्म को वो क्या जाने। और ऐसे ही लोग विधि विधायक हो गए, विधि बनाने वाले, नियम बनाने वाले हो गए। उन्होंने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी शूद्रों के खिलाफ थे। सबसे पहले तो हम ये बताना पूछ रहे हैं, अगर आप लोग जानते हो तो शूद्र किसको कहते हैं? शूद्र किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? सनातन वैदिक व्यवस्था में शूद्र उसको कहते हैं जिसकी आजीविका सेवा से चलती है। सेवा मतलब कि नौकरी कैला का बदला में तनख्वाह पर जेकर घर चलता, ओके क्या कहा जाए? जैसे जो राज पुरोहित है वो भी शूद्र है, क्योंकि राजा से अपनी पुरोहिती करने के बदले में क्या लेता है? जो राज कवि है वो भी शूद्र है, क्योंकि वो उसके अधीन है, उसकी पारिश्रमिक पर जिंदा है। तो शूद्र उसको कहते हैं जिसकी जीविका या जिसका परिवार सेवा पर निर्भर है, सेवा से जिसका घर चलता है, सेवा के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उससे उसका घर चलता है। अब विचार कीजिए इस चौपाई को, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब पीटना। उन्होंने कहा ताड़ना मतलब सताना या पीटना। उनकी दृष्टि में तुलसीदास जी ने कहा कि शूद्र को ताड़िए। अब विचार कीजिए, अगर शूद्र नौकरी पेशा व्यक्ति है तो ताड़ना का अर्थ होता है साधना। ताड़ना का अर्थ होता है साधना। कितने लोग नौकरी करते हैं? हाथ उठाओ। उनका जो सीनियर है वो उनको साधता है कि नहीं साधता? आपको कितना काम करना है, कैसे काम करना है, ऐसे तनख्वाह थोड़े न देंगे। और उनकी अधीनता स्वीकार करके उसको करना भी पड़ता है, और करते हैं तो उसके बदले में अच्छा तनख्वाह भी मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? तो ताड़ना मतलब पीटना हुआ कि साधना हुआ? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ढोल की। ढोलक अगर पीटने से बजती तो कोई भी नीचे बैठा है उसको बुला के बैठा लेते कि चलो पीट दो, पीट जाओ। पीटने से बजेगा? पीटने से नहीं बजेगा, साधने से बजेगा। जो साध लिया होगा वो जो चाहेगा वो बुलवाएगा। अब देखो हम इससे बोल रहे हैं कहरवा का बोल,
ढोल कहरवा का बोल रहे हैं, अब तुम कहरवा बजाओ। था दिन दिनक दिन ना दिन दिनक दिन, था दिन दिनक दिन ना दिन दिनक दिन। अब कोई पीट के इसको बजाए, तबला दिलवा देते हैं। अगर ताड़ना का अर्थ पीटना है तो कोई बजा दे इसको, बोलेगा बोलेगा नहीं, चिल्लाएगा, कराहेगा, आह आह करेगा। पीटने पर व्यक्ति चिल्लाता है और साधने पर निखर जाता है। तो ढोल साधने पर बजता है, पीटने पर बजता नहीं, कराहने लगता है, चिल्लाने लगता है। गंवार, गंवार किसको कहते हैं? आप लोगों की दृष्टि में गंवार कौन है? देखिए, वैदिक काल की ये बात है, तब भी दो तरह की आबादी हमारे देश में हुआ करती थी, अब भी दो तरह की है। आज भी कहते हैं नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, है ना? मतलब वो आबादी जो नगरों में निवास करती थी उनको नागरी बोलते थे, और वो आबादी जो गांव में निवास करती थी उनको क्या बोलते थे? गंवार बोलते थे। गंवार मतलब गांव में रहने वाले, और नागरिक मतलब नगरों में रहने वाले। अच्छा, गांव में रहने वाले लोग सीधे साधे होते, क्योंकि ग्रामीण दिनचर्या बहुत ज्यादा नहीं होती थी, ऊपर में काम धंधे से मतलब रखने वाले लोग हैं गांव। पर नगरों में जाएं तो थोड़ी आधुनिकता है ना? तो जब कोई ग्रामीण व्यक्ति नगर में जाता है तो किसी नागरिक व्यक्ति से, किसी नगर के व्यक्ति से उसको पूछना पड़ता है, सुझाव लेना पड़ता है कि नहीं? तो गंवार को भी, ग्रामीण व्यक्ति को भी साधने की जरूरत पड़ती है। वहां जाइएगा, वहां टिकट मिल जाएगा और वहां से 3 नंबर के प्लेटफार्म पर आके खड़े हो जाइएगा। ट्रेन आएगी और डिब्बे पर लिखा होगा यस3, नोट कर लीजिए क्या लिखा होगा, यस3, उसी में चढ़ जाइएगा। तो आप बताइए, गंवार को भी साधना पड़ा कि नहीं? पीटने से ट्रेन में चढ़ जाएगा कि साधने से? बताओ। और शूद्र तो सबसे पहले बताया, किसी भी सेवा करने वाले को भी साधना पड़ता है कि आपको इतना काम करके देना है, ऐसे करना है। जो नौकरी करने वाले हैं उसकी परम वो जानते हैं। अब पशु, हम आपसे कह रहे हैं कि हर बैल जुआठ ले जाके खेत में रख देने से खेत जोता जाएगा, कि जुआठ और हल को किसान पकड़ के और चलाएगा तब खेत जोताएगा? बोलो। जब उसको साधेगा तहजीब से तब तो जोताएगा खेत। तो इसका मतलब ये है कि पशु को भी साधना पड़ता है। अब आखिरी शब्द आ गया नारी, स्त्री, इसको भी साधना पड़ता है, क्योंकि अगर साधा नहीं जाए तो कैसी हो जाएगी? सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। अगर नहीं सधी तो उसका परिणाम हमेशा बुरा होगा। लक्ष्मण जी ने साधा था, जगत जननी जगदम्बा को माँ, अब हमको तो विदीर्ण करने वाले बात बोल रही हो तो मैं जा रहा हूं, पर माँ इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना माँ, इसके दायरे में रह के तुम जो चाहो करना माँ। पर लक्ष्मण जी की नहीं मानी, परिणाम क्या हुआ? अगर साध ली होती उनकी बात को तो क्या होता? तो जब कोई युवती, कोई स्त्री आती है नई नवेली आपके घर में, तो उसको बताना पड़ता है ये हमारे बाबूजी हैं, ये चाचा जी, इनका आदर करना है, इन्होंने हमको बहुत संभाला है, ये हमारा भाई है, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ता है। साधना पड़ा कि नहीं? बोलिए। अब बताइए चौपाई कहाँ गलत बात? जिनका जिनका नाम लिया इनको साधना पड़ता है, और नहीं सधाए तो
पंचवटी में पहुंच गई। कौन? सूर्पनखा परीक्षा लेने के लिए। किसकी? सत्संगियों की। सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय पंचवटी सो गई एक बारा, देखी जुगल भये जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी, पंचवटी शरीर है और सूर्पनखा वो पूरा विचार है। क्या है? क्या है? मन में कई बार बुरे बुरे विचार आते हैं। तो राम जी ने क्या किया? सूर्पनखा की तरफ देखा नहीं। किसके तरफ देखा? सीता चीतई कहे प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। सीता चीतई कहे प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। सीता चीतई। मानो राम जी कह रहे हैं कि जब मन में बुरे विचार आए तो उनके तरफ देखो मत। किसके तरफ देखो? किसी महापुरुष के विचारों की तरफ, या उसके तरफ देखो जो देखने लायक हो। सूर्पनखा कौन है? वासना है। कौन है? वासना। और राम जी कह रहे हैं कि सीता कौन है? उपासना। जब जब वासना परेशान करे तो उपासना की तरफ ध्यान दो। जब जब वासना परेशान करे, विषयों की वासना जब जब सताए। किसी ने क्या खूब लिखा है कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। अब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। देखो, जब जब वासना परेशान करे, जब जब अच्छा जब जब दुख आता है तो भगवान याद आते हैं कि नहीं आते? दिल पे हाथ रख के सही सही बताओ, याद आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम तो तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि तुम हमारे तरफ नहीं देख रहे हैं। क्योंकि कमलन के रवि एक है, रवि के कमल अनेक। सूर्य के लिए तो करोड़ों कमल हैं, पर कमलों के लिए तो एक ही सूरज है। उस सूरज को देख करके ही कमल विकसित होता है, और सूर्यास्त हो जाए तो कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो जीव का विकास, जीव के जीवन में सौंदर्य, जीव के जीवन में आकर्षण, जीव के जीवन का प्रभाव तो परमात्मा की तरफ देखने के बाद ही होगा भाई बाबा। क्योंकि दृष्टि बिगड़ी तो सृष्टि बिगड़ जाती है, नजर बदली तो नजारे बदल जाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा आहार वैसा विचार। इसलिए राम जी ने नहीं देखे, उस वासना को नहीं देखा।
उपासना को देखा, उपासना मतलब भक्ति, सीता को देखा। यकीन मानिए जब जब आपके जीवन में भटकाव की स्थिति आए, मन निर्णय न लेने की स्थिति में हो, आपको लगे कि हम फंस रहे हैं, हम उलझ रहे हैं, हमको उलझाने के लिए दाना डाला जा रहा है, आप दृष्टि फेर लीजिए, उधर देखिए ही नहीं, किधर देखिए, जो आपके तरफ देख रहा है आप आज रियलाइज करके देखिए। हम अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, आप खुद शेयर करते हैं। यहाँ पंडाल में बैठे ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास संतान है, पुत्र पैदा किया है? हाथ उठाइए आप लोग। अच्छा मान लीजिए अगर किसी का पुत्र घर से गए हुए 15 वर्ष 20 वर्ष हो गया हो, तो 15-20 वर्ष हो जाने के बाद क्या माता पिता पुत्र को भूल जाते हैं? क्या ऐसा कोई त्योहार होगा जब माता पिता कोई पुत्र की याद नहीं आती होगी? ऐसा कोई दिन होता होगा जब माँ की जुबान पर अपने पुत्र का नाम नहीं आता होगा? बताओ, बोलो। रियलाइजिंग यू, व्हाट आर यू, महसूस करो, तुम तो निर्जीव हो गए, जड़ता तुमको जकड़ ली है, जड़वत हो गए हो। शायद प्रेम से पत्थर भी पिघल जाता है, पर तुम्हारा हृदय तो पत्थरों से भी कठोर हो चुका है। फोन पर चैटिंग करने के लिए वक्त होता है, पर माँ बाप से बात करने के लिए नहीं। महसूस करके तो देखो, क्या ऐसा कोई दिन होता होगा जब माँ को याद नहीं आती होगी तुम्हारी? आप लोग बताओ, इसमें से ऐसा कोई है जो कहेगा कि हमको अपने पुत्र की याद नहीं आएगी? बताओ, अगर जिंदा हो तो आएगी ना? तो उस जगत पिता के हजारों हजार संतान हम धरती पर आए हैं, ऐसा कोई दिन होता होगा क्या कि हमारी याद उसको नहीं आती? पर तुम महसूस करो कि तुमको उसकी याद कब आती है। क्या किसी दिन ऐसा होता है कि उसकी याद में तुम्हारी उम्मीद गायब हो जाए, तुम्हारी भूख मर जाए, तुम्हारी प्यास मर जाए, किसी से बात करना अच्छा न लगे? ऐसा होता है क्या? जीवन में कभी भी ऐसा हुआ है क्या? हुआ है? नहीं हुआ है। तो फिर सोचो संबंध कैसे निभेगा? संबंध तो चलाने से निभाता है, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। पर फिर भी वो कितना दयालु है, महसूस करके देखो। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। भगवान अब भी तुम्हारी बात क्यों हो रहा है? ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, इतना दिन गंवा दिया संसार में, बाजार में खो गए, पर अब भी अगर तुमको लग रहा है कि हाँ उसकी याद, वो हमको याद कर रहा होगा, जाना तो उसी के पास है, आज नहीं तो कल। क्या नहीं जाओगे क्या? सिपाही लड़ता कहीं है, मरता कहीं है, पर डेड बॉडी तो घर आई जाती है, पार्थिव शरीर आता है ना। नौकरी वाला नौकरी कहीं भी करे, घटना दुर्घटना हुई, लाने लायक रहे तो शरीर तो आई जाती है। तो आप चाहे जितना भी संसार में रम लो, पर जाना तो वही है। और सोचो जब मजबूर होके जाओगे तो तुमको कितना महत्व देगा।
पर धन्य है उसकी उदारता। जवानी जो दामन छुड़ाने लगे, जवानी जो दामन छुड़ाने लगे, अपने तुझे देने ताने लगे, अपने तुझे देने ताने लगे, जवानी जो दामन छुड़ाने लगे, जवानी जो दामन छुड़ाने लगे, अपने तुझे देने ताने लगे, अपने तुझे देने ताने लगे, तब भी मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। जब शरीर साथ नहीं दे कोई बात नहीं, तब भी आ जा, पर शरीर साथ नहीं देती तब भी हम नहीं छोड़ना चाहते संसार के चक्कर को, तब भी नहीं छोड़ना चाहते। अपनों का ताना खा खा करके, सह सह करके, जैसे कुत्ते को कोई मारे और फिर टुकड़ा फेंक दे, फिर आके दुम हिलाने लगता है। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने यही समझाया था, जिन पांडवों ने तुम्हारे पुत्रों को गाजर मूली की तरह काट डाला, उन्हीं के टुकड़ों पर जीने वाले धृतराष्ट्र, शर्म नहीं आती इनकी टुकड़े पर जी रहे हो। आंख नहीं है पर परमात्मा तो बंद आंखों से भी देखा जाता है। उसको देखने के लिए आंखें कब तड़पेगी? तुम्हारी बंद आंखों के लिए तुम्हारी पत्नी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब तुम्हारी बंद आंखें कब खुलेगी? रात को अंधेरे में धृतराष्ट्र ने पांडवों का त्याग कर दिया और वन में जाके आत्मग्लानि से भर गए, पश्चाताप की अग्नि में शरीर का त्याग कर दिया। हम अपराध भी करते हैं पर अपराध बोध नहीं होता, पवित्र कैसे होंगे हम तो दूषित ही होते जा रहे हैं। पश्चाताप जब करें, अग्नि जब जैसे कचरा इकट्ठा हो गया, आग जले तब ना उसको जला के खत्म करेगी, पर हम तो कचरा इकट्ठा करते 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 ही जा रहे हैं। और पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। और मन ही शास्त्रों में कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षया। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तुमको किसने बाधा है? किसी ने बाधा है? पर लोगों के पास अरे सरकार हम लोग गृहस्थी जीव हैं, हम भी तो गृहस्थी हैं, हमारे पास घर नहीं है। दुनिया में ऐसा कौन है जो बिना घर के आया है? कौन है जो बिना माँ बाप के आया है? कोई है क्या? पर तुम्हारे पास बहाना है, जिसके पास माँ बाप है वो नौकरी नहीं करता। हम पूछ रहे हैं, बताओ आप, जिसके पास माँ बाप है वो नौकरी करता है कि नहीं करता? अच्छा, नौकरी कर रहे हो तो घर से दूर जहां पोस्टिंग होती है, जहां काम करना है, वहां जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? करते हो कि नहीं करते? सही सही बताओ, करते हो कि नहीं करते? करते हो ना? तो क्या परमात्मा का भजन करने के लिए अलग से वक्त मिलेगा तुमको? पश्चाताप कब करोगे? जब पाप की गठरी अपने फूट जाएगी, जब पाप का घड़ा अपने आप भर के फूट जाएगा तब करोगे। अपना अपराध कब स्वीकार करोगे? जब चोरी करते हुए पकड़ लिए जाओगे। यकीन मानो माई बाप, अपराध स्वीकार कर लेने पर अपराधी की सजा घट जाती है।
अपराध स्वीकार कर लेने पर अपराधी की सजा घट जाती है, और अगर अपराधी अपराध स्वीकार ना करे और अपराध करते हुए पकड़ लिया जाए तो उसकी सजा कई गुना बढ़ जाती है। पता है ना कितने लोग अपने कर्मों के लिए परमात्मा से रोज माफी मांगते हैं।